बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 30 टॉप MCQs की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के लिए। उसके अलावा ये टॉप MCQs करने के बाद आप अपना क्विज़ नंबर 1 और 2 को भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इस तरह हमारे पास हज़ारों फाइल्स हैं जिसमें 300-400 प्लस MCQs रखे गए हैं, जो हमारे लिए क्विज़ में करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमारे कौन से लेक्चर से हमारे क्विज़ हैं और हमने कौन से इंपॉर्टेंट MCQs तैयार करने हैं। सो आज जो हम 30 डिस्कस करेंगे, मुझे उम्मीद है वो करने के बाद आप लोग अपने क्विज़ को खुद ही अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि आपके क्विज़ भी वहीं से उठाए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से वो डिस्कस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट वन कौन सा है। फर्स्ट वन MCQs को देखते हैं कि हमारे कौन से हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमारे पास है कन्वर्टिंग अ बिगर डाटा टाइप इनटू स्मॉलर डाटा टाइप इज कॉल्ड अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग, नॉर्मल कास्टिंग एंड हाई कास्टिंग। तो देखिए, जैसे हमें पता चल रहा है कि कन्वर्ट कर रहे हैं हम बिगर डाटा टाइप को स्मॉलर के अंदर, तो बिगर जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारे पास है डाउन कास्टिंग यहाँ पर, यानी बिगर डाटा टाइप को जब स्मॉलर के अंदर रखा जाता है तो डाउन कास्टिंग हो जाती है। अगर स्मॉलर को हम बिगर के अंदर रखेंगे तो वो अप कास्टिंग हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज डाउन कास्टिंग। ठीक है, अगर स्मॉलर को पहले रख दिया जाए और बिगर को बाद में रख दिया जाए तो आपने उसका करेक्ट आंसर जो है वो अपकास्टिंग बताना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिगर डाटा टाइप पूछी गई है जिसको स्मॉलर में डाटा टाइप के अंदर रखा गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउन कास्टिंग। फिर उसके बाद है अ डेटाबेस दैट इज़ क्रिएटेड इन MSSS। जो MSSS के अंदर हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस, उसको कौन सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो देखिए, हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में जो है एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने MS डेटाबेस की एक फ़ाइल को सेव किया था। तो जब डेटाबेस की फ़ाइल सेव करते हैं तो हम एक्सटेंशन कौन सी देते हैं, MDB की एक्सटेंशन देते हैं। लाइक हमने जावा की फ़ाइल सेव करनी है तो जावा की एक्सटेंशन देंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो हम डेटाबेस MSSS की जब फाइल क्रिएट करने के बाद इसको सेव करते हैं तो एक्सटेंशन कौन सी देते हैं, MDB की एक्सटेंशन देते हैं। सो नेक्स्ट वन है इंसर्ट अपडेट डिलीट आर स्टेटमेंट। तो ये भी हम लेक्चर नंबर 8 या 9 में मेरे ख्याल से हमने इसको देखा था कि इंसर्ट अपडेट डिलीट की जो क्वेरी है वो कहाँ पर होती है, वो DML उसको कहा जाता है, यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारी स्टेटमेंट, ये सारी क्वेरीज जो होती हैं वो DML कहलाई जाती हैं। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग मस्ट बी यूज सिंगल ऑपरेटर, डबल ऑपरेटर, कंपेयर मेथड और इक्वल मेथड्स। तो देखिए, यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग के वैल्यूज़ को, तो हमने पढ़ा था लेक्चर में कि हम ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। हमने डायरेक्टली और सिंपली क्या यूज़ करना है, इक्वल्स के मेथड को यूज़ करना है। लाइक दिस इक्वल मेथड्स को हमने यूज़ करके दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सो नेक्स्ट वन है AWT इज़ आल्सो कॉल्ड। AWT हमारे पास पैकेजेस थे, जिस तरह हमारे पास स्विंग का पैकेजेस थे, लेकिन आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि AWT एक पुराना था जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, तो इसकी वजह से वो चेंज किया गया, उसको स्विंग को एक स्मार्ट बनाया गया, यानी वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली होती। सो AWT इज़ आल्सो कॉल्ड हैवी वेट कंपोनेंट, यानी एक हैवी वेट कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, इफ़ वी रिमूव स्टैटिक फ्रॉम मेन देन प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें वर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं स्टैटिक वर्ड मेन की, तो उसमें से अगर वर्ड स्टैटिक को मिटा दिया जाए या वर्ड मेन को मिटा दिया जाए तो क्या होगा कि रन टाइम एरर हमें मिलेगा। प्रोग्राम कैन नॉट कंपाइल, प्रोग्राम विल कंपाइल इन वर्क प्रॉपर्ली एक्सेप्शन एरर थ्रो। सो करेक्ट आंसर इज रन टाइम एरर, कि हमें रन टाइम एरर मिलेगा, हमारा प्रोग्राम जो है हमें एरर देगा। ज़ाहिर हमने मेन चीज़ ही हटा दी अगर प्रोग्राम से। सो हम बात करते हैं जावा डिवेलप्ड इन। जावा कब डिवेलप हुई, 1915, 1990, 1986, 1987। तो जावा डिवेलप होने के टाइम जो है वो 1950 है। आप लोग को अगर इसको इंटरनेट या गूगल करके देखोगे तो आपको 1950 में 1952 भी मिल सकता है, 53 भी मिल सकता है। सो हम अपने हैंड आउट्स पर अगर बात करेंगे तो हैंड आउट्स में 1950 है। सो आपके एग्जाम में, आपके क्विज में आपको यही आंसर करेक्ट करना होगा, 1950। सो हम उसके बाद अगर बात करें सॉकेट के बारे में, तो सॉकेट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्टेड। सॉकेट कौन सा जो है कम्युनिकेशन है, यूनिडायरेक्शन है, ये बाई डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शनल है, या इनमें से कोई नहीं। तो सॉकेट हमारे पास क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है बिटवीन किसके, होस्ट के दरमियान। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इवेंट्स की, इवेंट सोर्स कैन हैव डैश लिसनर रजिस्टर ऑन इट। तो इवेंट सोर्स के अंदर कितने लिसनर रजिस्टर होते हैं, कितने रजिस्टर हैं इनके अंदर, तो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है या मल्टीपल है। तो करेक्ट आंसर इज मल्टीपल, देयर इज अ मल्टीपल लिसनर रजिस्टर ऑन इट।
फिर हम बात करते हैं टॉप लेवल क्लास में हैव ओनली द फॉलोइंग एसएस मॉडिफायर कि टॉप लेवल क्लास यानी हम प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो हम जब क्लास देते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, पैकेज क्लास होती है, प्राइवेट क्लास होती है, प्रोटेक्टेड, जो हर चीज़ को एसेस कर सकती है। तो हमारी जो क्लास है जो हम स्टार्ट करते हैं वो पब्लिक होती है। पब्लिक होने के बाद आपने देखा होगा कि जब हम फाइल बनाते हैं, हम क्लास को पब्लिक रखते हैं तो हमारी फाइल का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिक हो जाता है, वो भी सेम वही नेम हो जाता है। सो इन जावा गार्बेज कलेक्शन इज डन बाय, जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन किससे डन होती है, जेवीएम की हेल्प से होती है, प्रोग्रामर की, या प्रोग्रामर और जेवीएम दोनों की मदद से होती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। सो करेक्ट आंसर इज जेवीएम, यानी जावा वर्चुअल मशीन की वजह से हमारे पास गार्बेज कलेक्शन होती है। So the next one is, which of the following can be thrown using the throw statement, error throwable, exception, runtime exception? So the correct answer is exception. exception का टॉपिक भी हम बहुत डीपली कर चुके हैं कि exception क्या होता है, किस तरह से प्रोग्राम में ये अकर होते हैं। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं जावा प्रोग्राम की। जावा प्रोग्राम कोड इज कंपाइल्ड इनटू फॉर्म कॉल्ड, जावा का जो कोड है वो किस फॉर्म में कंपाइल होता है, मशीन कोड में या नेटिव मशीन कोड में या बाइट कोड में, सोर्स कोड में? तो इसको आपने बाइट कोड में रखना है, ठीक है। जावा जो है वो अपने कोड को किस में कंपाइल करती है, बाइट कोड के अंदर में। जैसे एक प्रोग्राम में मैंने आपको बाइट कोड आपको दिखाया भी था कि ये हमारा बाइट कोड होता है और प्रोग्राम जो है जावा के अंदर इसके अंदर कंपाइल होता है। सो हम बात करते हैं एक्सेप्शन की कि जावा के अंदर किस किस्म की एक्सेप्शन होती हैं, ये किस तरह की होती हैं। तो हमारे पास जो मेन जो एक्सेप्शन की टाइप्स थी वो कितनी थी, 2 थी, 3 थी, या 4 थी, या 5 थी? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 2 की। एक्सेप्शन की हमने 2 ही टाइप्स को डिस्कस किया था, और भी की थी लेकिन जो मेन थी उनको हमने 2 ही टाइप्स रखा था। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज नीड टू बी इम्पोर्ट वाइल हैंडलिंग फाइल्स। जब हम फाइल्स को हैंडल करते हैं तो हम यानी हम किसी भी पैकेज को हमें ज़रूरत होती है कि हम इंपोर्ट करें, तो हम उसके लिए फ़ाइल में राइटिंग के लिए कौन सा मेथड करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हमने लेक्चर नंबर 10 किया था तो हमने उसमें बताया था कि पैकेज जो जब हम फाइल को हैंडल करते हैं तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं। तो उसमें था कि जावा इनपुट आउटपुट, जिन्हें आप उसमें फ़ाइल को हैंडल करते हो, जिसमें आप रीडिंग भी करते हो राइटिंग भी करते हो, तो आपने जावा डॉट इनपुट आउटपुट जो है वो पैकेज को इंपोर्ट करना होता है टॉप के ऊपर, ठीक है। जिस तरह हम स्विंग का पैकेज करते हैं या AWT का पैकेज ऐड करते हैं तो उसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं और वो वर्क करती हैं। सो इसी तरह हमने जावा डॉट इनपुट आउटपुट का पैकेज इंपोर्ट करना है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम रीड राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, के फॉर्म ऑफ बाइट्स में जो कौन सी स्ट्रीम है। देखिए स्ट्रीम हमने पहले डिस्कस किया था कि एक बहाव को कहते हैं जिसमें हम रीड एंड राइट करते हैं डाटा फॉर्म ऑफ बाइट्स में। तो हमारा कौन सा मेथड है, तो उसमें फाइल रीडर है या फाइल राइटर है या प्रिंट राइटर है, फाइल इनपुट स्ट्रीम है। सो द करेक्ट आंसर इज फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लास, एक क्लास है दैट इज़ डिफाइंड इन अनदर क्लास इज कॉल्ड। तो क्लास और इनर क्लास के बारे में भी टॉपिक हमने देखा था लेक्चर नंबर 8 में, आई थिंक उसको डिस्कस किया था हमने। तो आप उसको मस्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आ रहे हैं। तो अ क्लास दैट इज़ डिफाइंड इन अनदर क्लास इज कॉल्ड प्राइवेट क्लास, पब्लिक क्लास, इनर क्लास या डिराइव क्लास। सो द करेक्ट आंसर इज इनर क्लास। फिर हम देखते हैं कि विच डेटाबेस, कौन सी डेटाबेस है अलाउ अस टू वर्क हैविंग क्लोज कनेक्शन, जो हम कनेक्शन लेते हैं यानी हम डेटाबेस के साथ जब उस पर काम करते हैं तो उसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। माई SQL है या SQL है। सो द करेक्ट आंसर इज SQL, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है हमारे पास डेटाबेस के अंदर काम करते हैं जब हम। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इन एक्सेप्शन की, कि एक्सेप्शन जो है जावा के अंदर रिप्रेजेंट किससे होती हैं, जो हम जावा के अंदर काम करते हैं उसमें एक्सेप्शंस होती हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट होती है, ऑपरेटर से, ऑब्जेक्ट से, फंक्शन से, तो नॉन, इसमें से कोई भी नहीं। सो है हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़। जावा की वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, JSTL है, JSF है, JSP है, या ऑल ऑफ द गिवन। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास ये क्या हैं, जावा की वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था। इसके अलावा मज़ीद और भी हैं लेकिन आप लोग के पास फ़िलहाल 4 ऑप्शन हैं जिनमें तीनों आप लोग के पास अवेलेबल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम फॉलोइंग क्लासेस विच कैन नॉट बी इंस्टेंटेड। देखिए सुपर क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एनोनिमस क्लास है, कंक्रीट क्लास है। तो आपको पता होगा कि हमने जब लेक्चर लिया था हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा। जब हम एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड कीवर्ड यूज़ करेंगे तो हमारा काम होगा। सो द नेक्स्ट वन इज़
फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट डू यू आस्क फ्रॉम डेटाबेस मेटा डाटा। सो मेटा डाटा का टॉपिक भी हमने देखा था लेक्चर नंबर 16 में। डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो इसमें हमारे पास क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमसे पूछता है, तो उसमें है कनेक्शन, रिजल्ट सेट, ड्राइवर, मैनेजर या ड्राइवर। सो करेक्ट आंसर इज कनेक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर व्हेन लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। जब हमारे पास लोअर थ्रेड्स प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं तो कौन सा प्रॉब्लम जो है वो अकर होता है, रेस कंडीशन, स्टारवेशन या एवरेज वेटिंग टाइम या प्रोसेस डेथ। सो द करेक्ट आंसर इज स्टारवेशन। तो हमारा नेक्स्ट है प्रीवियस इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रीवियस का वर्ड या कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड है, तो इसमें आपने बताना होगा कि प्रीवियस इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट। करेक्ट आंसर इज रिजल्ट सेट, ना कि स्टेटमेंट है, ना कि रिजल्ट सेट मेटा डाटा, ना कि कनेक्शन है, बल्कि करेक्ट आंसर है रिजल्ट सेट। सो द नेक्स्ट वन इज़ रीड ओनली इस मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास MCQs में इस तरह के स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर या जितने भी आपने लेक्चर्स के अंदर अपने स्टेटमेंट देखी तो उनको, उनके मेथड्स को, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख लें। इज़ रीड ओनली इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट मेटा डाटा। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास प्रीवियस मेथड किसके लिए, रिजल्ट सेट के लिए, और रिजल्ट सेट मेटा डाटा के लिए हमारे पास कौन सा हो रहा है, इज़ रीड ओनली जो है वो डिस्कस हुआ है। फिर अगर हम बात करें FTP यानी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन पोर्ट। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल FTP स्टैंड फॉर भी आ सकता है, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और अब वर्क कौन से पोर्ट पे करता है, 21 पोर्ट्स, 23rd पोर्ट्स, 80 या 84। सो द करेक्ट आंसर इज 21। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज़ अ बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम। बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम कौन सी है, फाइल रीडर है, प्रिंट राइटर है या बफर रीडर है, फाइल इनपुट स्ट्रीम है। सो द करेक्ट आंसर इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज़ अ बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। सो हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस के बाद में देखते हैं इंटरफेसेस इम्पोजेस स्ट्रक्चर ऑन एनी क्लास दैट यूजेस इंटरफेस कोड डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन इनहेरिटेंस। द करेक्ट आंसर इज डिज़ाइन। इंटरफेस क्या होता है, वो बेसिकली डिज़ाइन होता है, जिसमें हमने लेक्चर में इसको एग्जांपल देके, डेली लाइफ से एग्जांपल देके बताया था कि एक कस्टमर है और वो डेवलपर के पास जाता है तो उनके दरमियान में जो कनेक्शन है वो सारा क्या होता है, एक इंटरफेस वो तैयार करके उसको देता है। तो द इंटरफेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, लेक्चर भी कह सकते हैं। विच फीचर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स जॉब डज जावा प्रोवाइड। जावा हमें कौन सी फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, पॉइंटर्स के, या फंक्शन ओवर राइडिंग के, मल्टीपल इनहेरिटेंस के। तो आपको पता है कि हमने लेक्चर में देखा था कि जावा जो है वो हमें प्रोवाइड करती है ओवर राइड का फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। सो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए तो आप लोग उसको भी कंप्लीट करें ताकि आपको मज़ीद भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो या ऐसा कोई MCQ उठा के दे दिया जाए ताकि आप लोग उसको आसानी से बता सको। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो उसके अलावा अगर हम देखें CS 506 के अंदर कि हमारे पास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं या इम्पॉर्टेंट MCQ